और अब आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन ने सैटेलाइट इमेज को आधार बनाकर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस ने कीव पर फतह हासिल करने के लिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला रवाना किया था। इस काफिले की मूवमेंट की सैटेलाइट यूक्रेन को मिल गई थी। जो सैटेलाइट इमेजेस थी वो यूक्रेन तक पहुंच गई थी और ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला बहुत ज्यादा चर्चित रहा था, याद कीजिएगा। उसके बाद यूक्रेन ने इस काफिले को रोकने के लिए कई ड्रोन अटैक किए थे और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। रूस के बेलगोरेड के फ्यूल एमिनेशन डिपो पर हमला करने में भी यूक्रेन ने सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस की मदद ली थी। बेलगोरेड डिपो की सैटेलाइट इमेज मिलने के बाद यूक्रेन ने उसको तबाह कर दिया था। इसे रूस के सैन्य अभियान को भारी नुकसान पहुंचा था। इसीलिए सैटेलाइट को आज के दौर में ऐसा सिपाही कहा जाता है जो जंग के मैदान में नहीं है, लेकिन आसमान से अपनी फौज के लिए जीत का बहुत ही रास्ता आसान कर देता है। सैटेलाइट ऐसा फौजी है जो दुश्मन की हर चाल पर नजर रखता है, लेकिन उसकी खबर दुश्मन को होती नहीं है। तो सैटेलाइट तस्वीरों ने सिर्फ यूक्रेन को सैन्य बढ़त नहीं दिलाई, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यूक्रेन ने दुनिया में रूस के खिलाफ जनमत भी बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार के आरोप लगाए। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही बूचा में सामूहिक कब्रों और नरसंहार के निशानों का खुलासा हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही मारियोपोल में तबाही का खुलासा भी हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही मारियोपोल में भी सामूहिक कब्रों का खुलासा सामने आया था। यानी इन सैटेलाइट तस्वीरों ने हर कदम पर यूक्रेन की मदद की। इसलिए रूस ने भी अब आसमान से अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।